नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कबीर के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य और उसकी सामाजिक चेतना के बारे में जान लेते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 सोमवार काशी में तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के भय से काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे पर छोड़ दिया था और बाद में जुल्हा नीरू और नीमा के द्वारा इनका पालन पोषण किया था। कबीर के पिता नाम नीरू और माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई, गुरु का नाम रामानंद, पुत्र व पुत्री कमाल व कमाली था। कबीर जाति के जुल्हा थे। कबीर द्वारा रचित पदों का संकलन उसके शिष्य धर्मदास ने सन 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किया था। इस संकलन के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रामायण। साखी में कबीर के दोहों और साखियों को शामिल किया गया है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं। इनकी भाषा सदुकड़ी है और 59 अंगों में इनका विभाजन है। साखी का प्रथम अंग गुरुदेव को अंग और अंतिम अंग अविहड़ को अंग है। शब्द में कबीर द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया है। इनकी भाषा ब्रज व पूर्वी बोली है। इस भाग में कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी में कबीर द्वारा रचित राम भक्त संबंधी पदों और चौपाइयों को शामिल किया गया है। इनकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली है। रामायणी कबीर के ईश्वर संबंधी विचारों, शरीर रचना संबंधी विचारों तथा मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचारों का संकलन है। कबीर चरित्र बोध में कबीर का आविर्भाव काल 1455 विक्रमी संवत का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख मिलता है। कबीर पूर्णतः अद्वैतवादी संत कवि हैं। हिंदी में कबीर ने सबसे पहले तर्कों और प्रमाणों के आधार पर अटूट आत्मविश्वास के साथ जन्म जात उच्चता का प्रबल विरोध किया और कबीर शब्द का अर्थ है महान। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, भाषा का तानाशाह। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला था जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ा हुआ था। ये शब्द हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति संवत 1561 की है। कबीर साहित्य में उपलब्ध उल्टबासी का प्रेरणा स्रोत सिद्ध व नाथ साहित्य है। उल्टबासी होते हैं कि बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। कबीर का राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। उन्होंने परम ब्रह्मा परमेश्वर निर्गुण ब्रह्मा को राम कहा है। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत्य साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। सिकंदर लोदी ने इनको अनेक यातनाएं दी थी। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। कबीर की पुत्री कमाली भी एक विदुषी कवयित्री मानी जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने निम्न तत्वों के मेल से अपना पंथ खड़ा किया: भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णव के हिंसावाद तथा परपतिवाद। कबीर ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया है, जिसे सदुकड़ी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। सूरत गोपाल ने काशी में और धर्मदास ने मध्य प्रांत में कबीर का संप्रदाय स्थापित किया। नगेंद्र ने कबीर द्वारा रचित जो रचना है वो 63 तथा प्रकाशित जो रचना है वो 43 मानी है। कबीर साहित्य के मुख्य 3 खंड माने जाते हैं: खंडन की प्रवृत्ति, धर्म एवं समाज सुधार की भावना और आत्मानुभूति। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास के बारे में बोला है कि वे सिर से पैर तक मस्त मोला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भगत के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे।
युगावतार की भक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और उनके प्रवर्तिक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी और वे युग प्रवर्तक थे। इसके सामाजिक चेतना पर विचार कर लेते हैं। सामाजिक चेतना में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जातिगत भेदभाव का विरोध किया, भिन्न भिन्न संप्रदायों के प्रति खंडनात्मक इनके विचार थे, शाक्त मत की निंदा की। कबीरदास जी मूलतः अहिंसा प्रिय कवि थे। उनकी दृष्टि में शाक्तों की जो बलि प्रधान पूजा पद्धति थी वो निंदनीय थी। हठ योग साधना का खंडन किया। कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज साधना के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने अपने युग में प्रचलित हठ मार्गी साधना का भी विरोध किया और इसको निरर्थक घोषित कर दिया। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि कबीर के काव्य में जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों का सजीव चित्रण हुआ है। उन्होंने सत्य के विरुद्ध आचरण करने वाले को फटकार कर सीधे साधे रास्ते पर लाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि कबीर की इस प्रवृत्ति को देखकर अनेक विद्वानों ने उन्हें खंडनात्मक प्रवृत्ति का कवि कहा है। धन्यवाद।